जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईटीआई पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएचपीसीएल टेक्नीशियन के बारे में, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टेक्नीशियन के बारे में आज हम बात करेंगे। साथियों, इसके रिगार्डिंग साथियों आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेरी था, जो कि साथियों हम बारी बारी से सारे क्वेरी का जवाब देंगे साथियों। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का था साथियों कि टेक्नीशियन का मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होता है, सिर्फ ट्रेड का जोड़ा जाता है या फिर अदर सब्जेक्ट का भी जोड़ा जाता है, नॉन टेक का भी जोड़ा जाता है। तो साथियों इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। दूसरा आप लोग का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था साथियों कि हमारा ओबीसी एनसीएल जो है वो आरओ लेवल तक का बना है, रेवेन्यू ऑफिसर तक, तो उसका क्या करना होगा। तीसरा आप लोग का क्वेश्चन था साथियों कि क्या हम ग्रेजुएशन और आईटीआई दोनों का सेशन एक नहीं है लेकिन एक साल आगे पीछे का है। जैसे मान लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन आपका 17 से 20 का है, वहीं आपका आईटीआई 18 से 20 का है, तो क्या हम दोनों फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। दोनों फॉर्म मतलब एक बीएचपीसीएल टेक्नीशियन का और दूसरा कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का, दोनों भर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन ये आप लोग का। चौथा क्वेश्चन था साथियों कि किस पोस्ट में वर्कलोड कम है। और पांचवा क्वेश्चन था जो आप लोग का साथियों कि हम बीटेक स्टूडेंट हैं और कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का फॉर्म भर रहे हैं, चूंकि ग्रेजुएट पे मांग रहा है, तो क्या आगे चल के प्रमोशन में हमको टेक्निकल पोस्ट पे, असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे प्रमोशन हो सकता है। और साथियों आप लोग में से कुछ लोग का क्वेरी था जो कि अदर स्टेट के हैं, जो कि बिहार से नहीं, बिहार के अगल बगल स्टेट से हैं। जैसे कुछ बता रहे थे कि बनारस से हैं, कुछ बता रहे थे कि गोरखपुर से हैं। तो साथियों अगर आप बनारस से हैं तो आपको सबसे अच्छा रहेगा एसबीपीडीएल आपका बनारस से नज़दीक पड़ेगा। वहीं अगर गोरखपुर से हैं तो आपके नज़दीक सिवान पड़ता है। तो सिवान आपका साथियों देख लीजिएगा साथियों, सिवान आपका साउथ में पड़ता है या नॉर्थ में पड़ता है। अगर नॉर्थ में पड़ता है तो आप गोरखपुर से हैं तो सिवान सटा हुआ है, तो आप नॉर्थ सेलेक्ट कर दीजिएगा साथियों। एनबीपीडीसीएल सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है साथियों, उसके बाद आपको एसबीपीडीसीएल सेलेक्ट करना है। अब साथियों हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन का जवाब देते हैं साथियों, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था आप लोग का कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस पे बनेगा, सिर्फ ट्रेड टेस्ट पे या फिर नॉन-टेक जो कंप्यूटर रहेगा, मैथ, रीजनिंग, हिंदी रहेगा, ये सब पे भी बनेगा। तो साथियों इसके लिए आप जान लीजिए कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपका 50 टेक्निकल रहेगा, 50 नॉन-टेक रहेगा। और मेरिट जो है आपका साथियों वो दोनों पे बनेगा, कोई ट्रेड और मतलब कि टेक्निकल और नॉन-टेक पे डिपेंड नहीं करेगा। आपका जो मेरिट बनेगा टोटल 100 क्वेश्चन पे मेरिट बनेगा। 100 क्वेश्चन में जो नंबर आएगा आपको उस पे मेरिट बनेगा, टेक नॉन-टेक का कोई अंतर नहीं है। दूसरा आपका था साथियों एनसीएल के रिगार्डिंग कि एनसीएल अगर आरओ लेवल तक बना है तो क्या हम एनसीएल अप्लाई कर सकते हैं, ये एनसीएल चलेगा या नहीं। तो साथियों आप जान लीजिए, अगर आप बिहार स्टेट से हैं और बिहार स्टेट का ये वैकेंसी है तो अंचल स्तर तक का भी रहेगा, अगर आरओ लेवल तक का भी रहेगा तो वो एनसीएल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इससे ऊपर अगर एसडीएम, एसडीओ, डीएम तक रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम अगर आरओ तक भी है तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस 1 साल के अंदर रहना चाहिए। तीसरा था साथियों आप लोग का कि आईटीआई जो है हम 18 से 20 में किए हैं और ग्रेजुएशन 17 से 20 में किए हैं, तो क्या हम दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है कि नहीं भर सकते हैं, कोई एक फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोनों फॉर्म आप भरते हैं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा साथियों, दोनों फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए साथियों आपको एक फॉर्म भर सकते हैं और एक डिग्री आपको छुपाना पड़ेगा।
कोई 1 डिग्री से ही आपको आगे चलना पड़ेगा साथियों। ये आपका ऐसे साथियों लीगल ये गलत है, ये सर्टिफिकेट ही आपका गलत है लीगल साथियों। लेकिन अगर आप भरना चाह रहे हैं तो आप या तो ये कर लीजिए कि एक सर्टिफिकेट रिजेक्ट करवा लीजिए, अगर रिजेक्ट नहीं करवाते हैं तो कोई एक सर्टिफिकेट से आप चलिए साथियों, दोनों सर्टिफिकेट का यूज आप नहीं कर सकते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन था कि हम बीटेक का स्टूडेंट हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आगे चल के प्रमोशन होके हमको असिस्टेंट इंजीनियर बनाया जा सकता है? तो देखिए साथियों, आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क जो है एक क्लर्कियल पोस्ट है, क्लर्क लेवल का पोस्ट है जो कि ग्रेजुएशन पे है। लेकिन साथियों वहीं असिस्टेंट इंजीनियर जो है वो टेक्निकल पोस्ट है और दोनों का फील्ड ही अलग है। क्लर्क का फील्ड अलग है, वर्क अलग है, असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट अलग है, फील्ड अलग है। तो साथियों क्लर्कियल जो हो गया वो नॉन टेक्निकल पोस्ट हो गया। तो नॉन टेक्निकल पोस्ट से प्रमोशन या डिपार्टमेंटल एग्जाम देके टेक्निकल पोस्ट में आप नहीं आ सकते हैं साथियों। इसलिए कहीं भी उम्मीद नहीं है कि आप असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं। अब लास्ट आप लोग का जो क्वेश्चन था साथियों कि कौन सा वर्कलोड किस में कम है, तो एक बात जान लीजिए साथियों, टोटल जो पोस्ट है मेनली हम लोग डिस्कशन किस पे करेंगे, टेक्नीशियन, स्टोर असिस्टेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और क्लर्क अकाउंट। तो साथियों सबसे आराम इसमें जॉब आपको 2 गो मिलेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और क्लर्क अकाउंट का। उसके बाद आपका साथियों और रुतबा भी दोनों में रहेगा। दोनों पोस्ट जो है आपका आराम का है, ऑफिस का है, जहां भी रहेगा मेन टाउन में रहेगा, ऑफिस में रहेगा, और इसमें आपका पोजीशन का है पोस्ट साथियों। उसके बाद आपको साथियों आ जाएगा स्टोर असिस्टेंट और टेक्नीशियन का। स्टोर असिस्टेंट में भी साथियों आपको सब स्टेशन में ही आपका ड्यूटी रहेगा, लेकिन रुतबा उस तरह का नहीं रहेगा साथियों। और आपको लास्ट आ जाता है क्या, टेक्नीशियन का। टेक्नीशियन ग्रेड 4 है, ग्रेड 3 है साथियों। इसमें आपका देखिए फील्ड वर्क है, सब स्टेशन वर्क भी हो जाएगा, इसमें आपको ऑफिस वर्क भी मिल सकता है। सब स्टेशन में आपका जो 220 kV जो है 220 kV 32 kV को ड्यूटी मिल सकता है साथियों। फील्ड में भी आपको ड्यूटी मिल सकता है, लाइनमैन में भी मिल सकता है साथियों। यही तो साथियों वर्क था। अब इसमें डिसाइड कर लीजिए कि किस में आपको कितना वर्कलोड रहेगा, ये तो आप पे डिपेंड करता है साथियों। और साथियों लास्ट आप लोग से एक बात करना था साथियों कि कुछ लोग जो हैं कमेंट कर रहे हैं कि आप क्या BSPS के अधिकारी हैं जो आप ये सब बातें बता रहे हैं। तो साथियों आपको हम बता दें कि जानकारी जिसके भी पास है वो जानकारी दे सकता है साथियों। अगर जानकारी है तो दे रहे हैं आप लोग साथियों। आप बड़ा भाई समझ के मान लीजिए, टीचर समझ के मान लीजिए, और जिस तरह से आप समझ के देखते हैं वो देख लीजिए साथियों। लेकिन अब हम ये तो नहीं कह सकते साथियों कि हमारे BSPS में बहुत बड़े अधिकारी हैं साथियों। तो जिन किन्हीं को लगता है आप इतनी साथियों कि नहीं ये क्यों बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, तो साथियों आप पे डिपेंड करता है। हमारा तो साथियों मेन पर्पस है कि आप लोग के साथ जानकारी साझा कर सकें, आप लोग को जानकारी दे सके साथियों। बाकी अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए साथियों तो साथ बनाए रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। थैंक यू।